मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भागवत कर जीते जी अगर योग नहीं सधा तो मरते समय सध जाए, और मरते समय नहीं सधा तो मरने के बाद योग सधने के अवसर कम है। अगर जीवात्मा का मैल धुल जाए कर्मकांड की सहायता से, मरते समय उसे एकादशी का दान दिया जाए, श्राद्ध तर्पण में उसके लिए एकादशी की जाए, तो उसकी चेतना में कुछ तो फर्क पड़ जाता है, वह निर्मल भी होती जाती है। लेकिन इतना निश्चित है जीवात्मा दुख कष्ट से मुक्त हो जाती है, क्योंकि आसक्ति जीते जी नहीं छूटी तो मरते वक्त या मरने के बाद प्राय छूटती नहीं है। मरते समय जीव लाचार हो जाता है, वह संघर्ष नहीं कर सकता, मन उसको जहाँ घुमाता है वहीं घूमता है। एक बार की बात है, ज्ञान और मोह का प्रसंग चल रहा था। मिलिंद ने पूछा, भंते क्या ऐसा हो सकता है कि बार बार जन्म न लेना पड़े? उत्तर में तथागत ने कहा, जैसे भुना हुआ चना खेत में किसी प्रकार भी नहीं उगता, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में मोह को जला डालने पर बार बार जन्मना या मरना नहीं पड़ता। मोह ही जन्म और मृत्यु का कारण। इस मोह से जो जीते जी छूट जाता है, एक वही योग मार्ग पर आरूढ़ हो पाता है। मुक्ति किसे कहते हैं, उसे प्राणी क्या करते हैं, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए एक संत ने उपस्थित समुदाय को संबोधित कर कहा, कासाय कलवसो 200 दुर्गुणों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, कलवस करो। ऐसे प्राणी ईश्वरीय चेतना से ओतप्रोत रहते हैं और बिगड़ी परिस्थितियों को सुधारने के लिए ऋषियों, महापुरुषों, संत, सुधारक, शहीदों के रूप में जीवन बिताते और अनेक को अपने महान व्यक्तित्व के कारण ऊंचा उठाते, आगे बढ़ते रहे। इसी स्थिति का शास्त्रकारों ने ईश्वर की निकटता, सालोक्य, सायुज्य इत्यादि नामों में वर्णन किया। मुक्ति की चर्चा प्रायः संत महात्मा ही करते हैं। आम जनमानस में मुक्ति की चर्चा नगण्य है। मुक्ति की चर्चा हो, मुक्ति के लिए मन में इच्छा जगे, तब तो कोई बात बनेगी ना। एक जिज्ञासु ने भगवान बुद्ध से कहा, आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा होता दिखता नहीं। तथागत बोले, मोक्ष क्यों नहीं मिलता है? इस पर कल के सत्संग में विचार करें। अभी जाकर यह सूची बना लाओ कि किसकी क्या मनोकामना है। स्थान छोड़ने के पहले ग्रामवासियों की कामना पूर्ति के लिए भी कुछ किया जा सके तो अच्छा है। वह व्यक्ति गांव में गया, सबसे पूछ कर मनोकामनाओं की सूची रात्रि तक बना ली। सवेरे सूची भगवान बुद्ध के सामने रख दी। उन्होंने पूछा, जरा देखना मोक्ष चाहने वाले कितने हैं, और कामनाएं पूरी न भी कर सका तो मोक्ष चाहने वालों की कामना तो पूरी कर ही दूंगा। उस व्यक्ति ने देखा, सूची में एक व्यक्ति ने भी आकांक्षा पूर्ति के खंड में मोक्ष नहीं लिखवाया था। बुद्ध बोले, मोक्ष कोई भी पा सकता है, पर जब कोई चाहे तभी तो मिले। एक बार अयोध्या प्रवास में भगवान ऋषभ चक्रवर्ती भरत की बड़ी प्रशंसा करते हुए बता रहे थे कि वह इसी जन्म में मोक्ष पाएगा। श्रोताओं ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, भगवान यह कैसे होगा? वह तो राजकाज में व्यस्त है, कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई राज्य अपने राज्य मिलाए, कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कर लगाकर राज्य को इसमें जमा करते हैं। मोक्ष के अधिकारी तो संतजन होते हैं।